हैं। पाकिस्तान में सत्ता का सबसे बड़ा खेल चल रहा है, शुरू हो चुका है, जहां कुर्सी पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की असली ताकत उनके हाथ में नहीं है? क्योंकि आसिम मुनीर के हाथ में अब सिर्फ सेना की कमान नहीं है दर्शकों, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और अब पाकिस्तान की रणनीतिक और परमाणु ताकत से जुड़ा नया कमांड सिस्टम भी उनके प्रभाव को और मजबूत कर रहा है। लेकिन एक तरफ शहबाज शरीफ की सरकार, दूसरी तरफ आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत, और सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति का नहीं है। सवाल यह है कि जब किसी एक सैन्य नेतृत्व के हाथ में सेना, मिसाइल, परमाणु ताकत का इतना बड़ा प्रभाव आ जाए तो इसका असर भारत और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर कितना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री अब सिर्फ चेहरा रह गए हैं? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के असली सुपर बॉस बन गए हैं? और क्या ये शहबाज शरीफ के हाथ से फिसलता पाकिस्तान है? आज हमारी बात होगी पाकिस्तान के बदलते पावर गेम की, मुनीर की बढ़ती ताकत की, और उस खतरे की जिसका असर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत पर भी पड़ सकता है। अब देखिए, संशय इसी बात पर है, स्थितियां इसी ओर इशारा कर रही है कि क्या शहबाज के हाथ से पाकिस्तान फिसल चुका है? क्या आसिम मुनीर केवल फील्ड मार्शल नहीं, केवल आर्मी चीफ नहीं, लगातार आसिम मुनीर की ताकत बढ़ती जा रही है? और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, जहां आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान को लेकर। मेरे साथ यहां पर बता दें आपको, पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब देखिए, आपको बताना मैं चाहूंगी भारत पर इसका कैसे असर पड़ेगा। पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है, इसके साथ पाकिस्तान के पास किसी भी देश का समर्थन नहीं है। और कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी कि जिस तरीके से हाथ में कटोरा लेकर भिखारिस्तान, आतंकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, आज उसकी स्थिति क्या है? आसिम मुनीर की लगातार ताकत क्यों बढ़ रही है? और क्या बिल में घुसे शहबाज? देखिए, आपको अब हम दिखाते हैं आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। आखिर क्यों हम जानकारी दें कि मुनीर के पास अब कितनी ताकत है, मुनीर के पास कितने वो ताकतवर हो चुके हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, लेकिन सरकार का कोई दखल नहीं है। वे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं। आप सोचिए, जिसको CDF कहा जाता है, चीफ डिफेंस फोर्सेस, उसके प्रमुख हैं। अब आपको बताते हैं कि ताकतवर के रूप में अगर हम देखें तो सेना के तीनों अंगों पर उनका प्रभाव बड़ा है। सेना के 3 अंगों पर आसिम मुनीर का ही प्रभाव है। जहां अब बात की जाए तो परमाणु हथियारों और मिसाइलों की यहां पर बात की जाए, कमान भी सैन्य ढांचे में है। यानी कि शहबाज इज द फेस ओनली, शहबाज केवल एक फेस हैं, लेकिन असली कहानी आसिम मुनीर ही लिखते नजर आते हैं। रणनीतिक फैसलों में मुनीर की भूमिका जो है वो और बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की सारी रणनीतिक फैसलों पर भी आसिम मुनीर की ही नजर है। पाकिस्तान में बदला सत्ता का खेल। मुनीर के हाथ आया न्यूक्लियर कंट्रोल। शहबाज की ताकत अब हुई बेअसर। पाक की सत्ता पर सेना का बढ़ा जोर। बिल में घुसे शहबाज, पाकिस्तान में मुनीर राज। तो बिल में घुसे शहबाज, पाकिस्तान में मुनीर राज। अब देखिए, रणनीतिक फैसलों में भी मुनीर की जो भूमिका है वो हर तरीके से नजर आती है। लगातार पाकिस्तान में जो सत्ता की कहानी है वो आसिम मुनीर ही लिखते हैं, ये कहना गुरेज नहीं होगा। और यही वजह है कि पूरे यहां पर दुनिया में
पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। पाकिस्तान इस बात को भले ना माने, पाकिस्तान इस बात से हमेशा अपने आप को कोसों दूर रखता है कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर में आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान को जाना जाता है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की सहायता के रूप में यहां पर पाकिस्तान उभरा है। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर बाबत मदद कर रहे हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम रजा। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा को 4 स्टार जनरल बनाया गया। चलिए एक बार हम जानते हैं दर्शकों कि कहानी क्या है, कहानी कहां से शुरू हुई है। उन्हें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का पहला कमांडर नियुक्त किया गया। जी हाँ, उन्हें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो पहला कमांडर नियुक्त किया गया। और ताकत कैसे बढ़ी, किस सरकार में उन्हें संरक्षण मिला, यह भी मैं आपको बताने वाली हूं। अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान उनके पास होगी, यानी कि साफ तौर पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि शहबाज के हाथ से पूरी की पूरी सैन्य क्षमता कैपेबिलिटी हाथ से निकल रही है। वे सीधे आसिम मुनीर के नेतृत्व वाले सैन्य ढांचे का हिस्सा होंगे। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा। जी हाँ, अब आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आसिम मुनीर की हम बात कर लेते हैं, आसिम मुनीर के पास कौन कौन सी वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो खेल खेल रहे हैं। आसिम रजा की नियुक्ति से मुनीर के नए कमांड सिस्टम को मजबूती मिली है। जी हाँ, ये एक कहानी आपको बताएंगे पहले आमिर रजा की। अब कौन है लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा को 4 स्टार जनरल जो है वो बनाया गया है। और यही वजह है कि अब सारे फैसले, चाहे आप देखिए पाकिस्तान गृह युद्ध जैसे हालात में है, पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है, बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जिस तरीके से टीटीपी का अटैक है, टीटीपी ही नहीं, अब जिस तरीके से पीओके में आप देखिए, पीओके में जो आवाज बुलंद हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है, लगातार इस बात को पाकिस्तान जो है वो झुठला रहा है और कह रहा है कि पीओके में जो हो रहा है वो उससे पाकिस्तानी सरकार को और सेना को कोई मतलब नहीं है। और बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 4 तमाम मेहमानों को आप देख रहे हैं। एक बार मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मल्लिका पांडे आपका। मल्लिका जी, पाकिस्तान में जो चल रहा है, पाकिस्तान में जो ताकत बढ़ रही है मुनीर जी की, अब मुनीर जी मैं इसलिए कह रही हूं कि ये फील्ड मार्शल है, इनको यही लगता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड सच्चाई कुछ और है। मैं चाहती हूं कि आप जनता को बताइए, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से शहबाज के हाथ से सत्ता फिसल रही है, क्या कहेंगी? मल्लिका जी प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस प्लीज। मल्लिका जी, आई कांट हियर यू। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी, पाकिस्तान अपने आप को जो एक डेमोक्रेसी के गुणगान करता है, अपने डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, अब हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ एक शोपीस बन के रह गए हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उनका एक हनीमून फेज ओवर हो चुका है और हम देख रहे हैं कि कैसे मिलिट्री पावर सुपीरियर होते जा रही है। उनका पिछले साल नवंबर 2025 में अगर आपको याद हो तो एक बिल आया जिसके अंतर्गत जितनी पावर्स हैं, न्यूक्लियर रिलेटेड पावर्स हैं, और ये चाइना को फॉलो कर रहे हैं। इनका फॉलो स्ट्रक्चर चाइना, ये चाइना को बिल्कुल फॉलो करना चाहते हैं। चाइना के ये लोग लुक अप टू करते हैं। तो जैसे चाइनीज आर्मी के पास वहां पर पावर है, ये वैसे ही मिलिट्री अपने पास पावर कंसोलिडेट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इन्होंने फिर वहां पर गठन किया नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का, उसका हेड बनाया अपने दोस्त को। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो पहले जनरल लाइन में थे, एक और पॉइंट हाईलाइट करूंगी, कुछ साल पहले मैंने सुना था कि कैसे एक जनरल जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लाइन में थे, उनको सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था, बट अमेरिका ने नाम आसिम मुनीर का दिया तो उनको बना दिया गया। जो 6th इन लाइन थे और रिटायर होने वाले थे, सडनली 6th इन लाइन को पहले बना दिया जाता है। तो आसिम मुनीर का जो अपॉइंटमेंट है वो बाय द कोर ऑफ हायरार्की नहीं हुआ है। और ये अब हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट अगर स्ट्रक्चर वाइज और ऑफिशियल डेटा भी देखा जाए, जो पाकिस्तान ने भी बोला था वो यही बोला था कि वो 6th इन लाइन थे टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बट उनको हैंड पिक कर दिया गया, बाकी सबको नीचे कर दिया गया। और इन्हीं के जो जनरल 1st इन लाइन थे उनका इंटरव्यू भी मैंने सुना है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अब कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है पिछले साल से। शहबाज शरीफ जो आसिम मुनीर की तारीफें कर रहे थे, उनको कभी जनीवा का ट्रिप करवा रहे थे, कभी अमेरिका का ट्रिप करवा रहे थे, तो उनका वो हनीमून फेज ओवर हो चुका है। आसिम मुनीर ने कहीं ना कहीं उनको धोखा दे चुके हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी मिलिट्री पावर अपने पास कंसंट्रेट कर चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक जो $290 बिलियन का आज के टाइम में लोन है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल डेट मिला के $290 बिलियन।
ये पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेके जाता है अमेरिका के पास कि भाई हमने मध्यस्थता कराई है तो हमें $10 बिलियन दे दो। तो पाकिस्तान एक फेलिंग इकोनॉमी है, उसके फील्ड मार्शल अब क्या कहते हैं अपने पास न्यूक्लियर का हवाला दे रहे हैं सबको, उसको बेचना चाहते हैं इस्लामिक कंट्रीज को कि हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं, हम तुम्हें न्यूक्लियर वेपन देंगे, सब कुछ अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आज के टाइम में जल रहा है, चारों फ्रंट से जल रहा है। तो ये जो एक मिथ बना दी है, और शहबाज शरीफ को तो इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हमने जनीवा में भी देखा, जहां भी हम समिट्स में देखते हैं तो आसिम मुनीर को आगे बैठाया जाता है, उनको पूछा जाता है। शहबाज शरीफ को पूछ कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं। तो ऐसा लगता है डेमोक्रेटिक नेशन में जहां लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है जब आर्मी आपके सब डिसीजंस ले रही है? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोशर सर भी हैं, अली असरफ रत्ता जी भी है। सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अली असरफ रत्ता जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार राजन कोशर सर, मैं आपका रुख करूंगी। सर, जिस तरीके से मल्लिका जी कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ शहबाज की नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप भी फील्ड मार्शल का ही नाम लेते हैं, तो ताकत बढ़ रही है। तो सरकार को समझना होगा कि दिक्कत सरकार को हो सकती है, लेकिन सरकार यहाँ मुख है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, बिकॉज यूएस इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, अगर आपने देखा 20 साल अफगानिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री और यूएस की मिलिट्री ने इकट्ठा काम किया था। और जो उनका सेंटकॉम है, जनरल कुरविला, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं अबाउट 1 साल पहले, वो इंस्ट्रूमेंटल थे जनरल मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप की करीब ले जाने के लिए। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं, उनके बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज है उनकी वहाँ पे यूएसए में। तो ये एक नेक्सस शुरू से रहा है, ये जनरल मुनीर के टाइम से नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक कंटिन्यूस फिनोमेना है, और पाकिस्तान की मिलिट्री के थ्रू जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो फंक्शन करता है। और हमेशा हमने देखा, इमरान खान के टाइम भी जब ये इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम भी जिस तरीके से इलेक्शंस हुए थे, बिकॉज इमरान खान इसको यूएस की बैड बुक्स में आ चुका था। जी सर। और वो नहीं चाहते थे इमरान खान दोबारा से आए, तो उसको हटाया गया इन स्पाइट ऑफ जो लोगों की जो चाह थी, जो जिस तरीके से इलेक्शंस थे, जिस तरीके से वोटिंग हुई, उसको भी मैनिपुलेट किया गया। तो एक बहुत चीज़ क्लियर है। और अब क्या कर रहा है जनरल मुनीर, ये अपने ये आपका जो आपका पावर है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और आपने 27th अमेंडमेंट जो देखा, इसने निकाला, जो अभी अप्रूव हो चुका है, तो इससे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अपॉइंटमेंट आई सीडीएफ की, और उसके बाद इसने पूरा नेशनल कमांड अथॉरिटी को चेंज कर दिया। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है पाकिस्तान में जो आपका न्यूक्लियर एसेट्स कंट्रोल करती है, और इसको न्यूक्लियर एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में कंट्रोल करना। और ये जो इसके हेड जो होते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब इसने एक्चुअली क्या किया, एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है पाकिस्तान की, जो इस नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर काम करती है। उसमें एक 3 स्टार जनरल होता है। तो पहली बार उसमें एक 4 स्टार जनरल लगाया गया, और वो इसलिए लगाया गया बिकॉज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब ये इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर नहीं रखना चाहते थे, बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 4 स्टार जनरल है, एंड फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल। तो इसको इसलिए अपग्रेड किया क्योंकि ये न्यूक्लियर अथॉरिटी वो डायरेक्टली अपने अंडर रखना चाहते थे। और जनरल सिकंदर रजा उनके एक बहुत क्लोज सबऑर्डिनेट है, उनको हैंडपिक किया, और ये स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन को उसके अंडर किया, और उनको कमांडर बना दिया। एक नया ओहदा दिया गया, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। तो अब ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, इसके अंडर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आती है, और उसके ऊपर आते हैं आपके सीडीएफ। और अब ये जो शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर,
अब उसकी अथॉरिटी बहुत डाइल्यूट हो चुकी है। इसका मतलब कि अभी आने वाले वक्त में अगर कोई भी लड़ाई होती है इंडिया के साथ, कुछ भी चीज होती है, चलिए ठीक है तो राजन सर, मैं आऊंगी आपके न्यूक्लियर पास। का जो मेरे फैसला, साथ बेहद खास मेहमान एम्बेसडर प्रदीप सर भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं अब न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर इनका कंट्रोल आसिम मुनीर का शहबाज के लिए गलती है ना, कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अभी देखिए नहीं नजर आ रहा है, पाकिस्तान को असलियत अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाद में जब जनता सड़कों पर उतरे तब समझ में आए। कैसे देख रहे हैं सर? पाकिस्तान का जो सिचुएशन है इस समय पे, हाँ इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ही फ्रेजाइल है, जी। क्योंकि उसने ईरान में भी कोशिश की मीडिएशन की, वो भी नाकामयाब रही है। वॉर वहां पर अब तक छिड़ी हुई है। सऊदी के साथ उन्होंने जो एग्रीमेंट किया कि कुछ भी अटैक सऊदी पे होगा तो इट बी कंसिडर्ड एज अ जॉइंट अटैक और दोनों देश उसका मुकाबला करेंगे। अब हुतीज सऊदी पे अटैक कर रहे हैं, 2 सऊदी टैंकर्स उन्होंने डुबा दिए, फिर भी पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ एक्शन लें उस पे। तो इंटरनली, जैसे दूसरे वक्ता ने भी कहा कि फेलिंग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, वो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर आपको इतना ज्यादा पैसा मिला हो इतने पिछले 75-80 सालों में जी और उसके लिए दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं हो, जी 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 तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है उनके लिए। सारी इंटरनली पूरे देश में, बलूचिस्तान में, पीओजेके में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पे बगावत हो रही है उनके खिलाफ। तो पूरा देश का भिन्न भिन्न हिस्सों में टूटना बहुत ही पॉसिबल है अगले 2-4 सालों में। तो इस सिचुएशन में ये जो न्यूक्लियर कमांड का सेंट्रलाइजेशन हुआ है और कंसोलिडेशन हुआ है, जी सर, ये भारत के लिए तो है बहुत खतरा, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम है वो अब बहुत रिड्यूस हो गया है और भारत को देखना है कि मल्टी थिएटर कैपेबिलिटीज और कैसे बढ़ानी है, क्योंकि जब वो अगर कुछ हरकत लेंगे तो उनको। ठीक है सर, मैं आऊंगी, मेरे पास समय की कमी हो रही है। एक सवाल मैं अली अशरफ दत्ता जी से करना चाहती हूँ। अली अशरफ जी, ये बताइए कि अब आसिम मुनीर की ताकत बढ़ गई है, पाकिस्तान की आवाम खुश है क्या? एक कमेंट जल्दी से, समय की कमी है। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, तमाम पैनलिस्ट को सलाम। चारों ने जो है बात की है, तो मुझे थोड़ा सा जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। मलाइका जी बहुत ज़बरदस्त बात करती हैं, बट थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। थैंक यू उनका भी। एक्चुअल में जो भी बात की आपने फेलिंग स्टेट के हवाले से, मैं 20 साल हो गए मुझे मीडिया कैरियर के अंदर, और 20 साल से मैं ये आपके मीडिया की ये वाली जो कहानी है सुनता जा रहा हूँ, मुसलसल कही जा रहे हैं आप। मीडिया रहने दीजिए, देश की बात कीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए अभी। और इसी 20 साल के अंदर जो है आपने देखा कि आपने संदूर आपका कितना बड़ा फेलियर था, आपका बालाकोट कितना बड़ा फेलियर था, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अभी आपको कॉकरोच पार्टी जो है वही आपको जो है गिराए हुए है, आपके मोदी साहब को लिटा दिया उसने सड़कों पे। चलिए तो ठीक है, मैंने बोला था समय की कमी है, लेकिन आप कॉकरोच जनता पार्टी पर आ गए और आप मीडिया पर आ गए। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, समय मुझे इतने की ही इजाजत दे रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते, कहीं में जारी देखते रहिए इंडिया न्यूज।